दोस्तों, आज का विषय है हमारे नज़रिए का, हमारे जीवन में क्या योगदान है। और हम चर्चा कर रहे हैं एक अद्भुत जीवन की, जिसमें ये हमारा 5वां कदम होगा। दोस्तों, चीज़ों को उनकी वास्तविकता के आधार पर देखना ही नज़रिया या दृष्टिकोण है। हम एक उदाहरण के माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे नज़रिए का हमारे जीवन के रूटीन क्रियाकलापों पर किसका प्रभाव रहता है। हम एक उदाहरण के माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं जिसमें 2 वाहन चालक कहीं जा रहे हैं और उनके टायर पंचर हो जाते हैं। एक वाहन चालक उसे एक छोटी सी समस्या मानकर उसकी मरम्मत करके अपने गंतव्य स्थल के लिए रवाना हो जाता है। पूरे दिन में अपना कामकाज पूरा कंप्लीट कर देता है, समय का सदुपयोग करता है और एक बेहतर अनुभव के साथ अपने समय को जाया नहीं करता। दूसरा वाहन चालक, समस्या वही है, उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, लेकिन वो अपनी किस्मत को कोसने लगता है। वो पूरा दिन अपने किस्मत को कोसते हुए पूरे दिन को बर्बाद कर देता है। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि दोनों की समस्या सेम थी, खाली दोनों के एटीट्यूड में और उनके दृष्टिकोण में बदलाव था, फर्क था। समस्या अलग नहीं थी। वैसे ही हमारे जीवन में सबकी समस्याएं मिलती जुलती है, लेकिन उनके दृष्टिकोण की वजह से ही लोग कई मुकामों पे आगे हैं, कई पीछे हैं। तो हम अपने नज़रिए में लगातार सुधार और बदलाव करके अपने जीवन को अद्भुत बना सकते हैं। हम नॉमिनल देखते हैं कि लोग मतलब कि छोटी समस्याओं पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। मान लीजिए किसी की शादी समारोह की तैयारियां हो रही है, तो उसमें वो तैयारियों को लेके कोई इंसान झगड़ा करने लगता है। मतलब कि उनकी जो मानसिकता है, उनकी जो अवलोकन क्षमता है, वो लोग अपनी अवलोकन क्षमता खो चुके हैं। हमें छोटी छोटी समस्याओं पे ज़्यादा ऊर्जा खर्च नहीं करनी। हम करते क्या है कि हर छोटी समस्या पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च करते हैं। उसकी जगह हमें अपने मेन उद्देश्य पे ध्यान फोकस रखना होगा और अपनी संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठकर एक व्यापक दृष्टिकोण का निर्माण करना होगा। आप व्यापक दृष्टिकोण का निर्माण करेंगे तो कम तनाव महसूस करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपके क्रियाकलापों में बहुत ज़्यादा अच्छा बदलाव आएगा। आप अपने जीवन के प्रति, अपने कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगेंगे। उसकी दिलचस्पी लेंगे ज़्यादा तो आपका जीवन एक अद्भुत हो जाएगा। हमें अपने एटीट्यूड में बदलाव किससे करना है? सवाल यही उठता है कि हम अपने एटीट्यूड या अपने नज़रिए में कैसे बदलाव करें। तो इसका एकदम सरलतम उपाय है कि हम मुसीबतों का सामना करें और उस मुसीबतों पर काबू पाएं। इसका सरलतम उपाय यही है
कि आपके सामने जो भी छोटी बड़ी समस्या या मुसीबत आए तो उसका डट कर मुकाबला करें और उस मुसीबत से बाहर निकले। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक व्यापक दृष्टिकोण का निर्माण हो जाएगा, आपका एटीट्यूड एकदम चेंज हो जाएगा। तो हमें रूटीन छोटी मोटी समस्याओं पे ध्यान नहीं देना होगा, उन्हें नज़रअंदाज करना होगा और अपना जो मेन ध्यान है वो अपने लक्ष्य पर रखना होगा या बड़े उद्देश्य पर रखना होगा। हम जब बड़े उद्देश्य पे ध्यान रखेंगे तो छोटी समस्या हमारे लिए तुच्छ हो जाएगी, महत्वहीन हो जाएगी। वैसे हम लगातार उच्च विचार करेंगे तो हमारी जो अवलोकन क्षमता है वो बढ़ती रहेगी। और वैसे भी कहा गया है कि लगातार उच्च विचार आपको महान बनाते हैं। तो हमें रूटीन क्रियाकलापों से अपने जीवन को एक नई ऊर्जा देनी होगी, एक बेहतर सुबह की, एक बेहतर जीवन की तलाश में रहना होगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने हर कार्य में सकारात्मक रहना होगा, पॉजिटिव रहना होगा। वैसे हम जब भी हमारे सामने कोई समस्या है, छोटी समस्या बड़ी समस्या जो भी आए, तो हमें अपने आप से पूछना होगा कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, मैं अपने जीवन के सही उद्देश्य में हूँ, कहीं उल्टी दिशा में तो नहीं जा रहा हूँ। ये अपने आप से सवाल पूछिए और ये जो समस्या आई है इसका मेरे जीवन 5 साल बाद क्या प्रभाव रहेगा, ऐसे सवाल अपने आप से पूछते रहिए। ऐसे सवाल आप पूछेंगे तो आपके जो कार्य पद्धति है वो पूरी चेंज हो जाएगी और आपके अंदर एक उत्साहित व्यक्तित्व का निर्माण हो जाएगा। आपके संबंध बेहतर हो जाएंगे, आपको मानसिक शांति, तनाव में मुक्ति मिलेगी और जीवन एक बेहतर राह की तरफ जाएगा। अगर आप जल्दी तनाव में आ जाते हैं तो एक निस्वार्थ सेवा की आदत विकसित कीजिए। आप किसी की हेल्प कीजिए। इससे न सिर्फ आपको आनंद की एहसास होगा बल्कि आपके अंदर एक मानवीय संबंधों को बेहतर समझने की आदत विकसित होगी या फीलिंग आपके अंदर आएगी कि मानवीय संबंध कैसे होते हैं। आप जीवन के प्रति ज़्यादा जागरूक हो जाएंगे। जब भी समय मिले निस्वार्थ सेवा के कार्य करते रहे और हमेशा आध्यात्मिक भावना से ओतप्रोत रहे। हमेशा आत्मिक संबंध बनाए। वैसे भी एक बार अपने परलोक गमन से पहले स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि भारत यदि राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष में पड़ा रहा तो वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन यदि वो परमात्मा की खोज में लगा रहा तो वो अमर हो जाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि यदि हम परमेश्वर परमात्मा की खोज में हैं, अगर उसकी खोज में नहीं है या उसके संबंध में नहीं है तो हमारा जीवन उद्देश्यहीन है। जब तक हमारा परमात्मा से संबंध नहीं होगा, स्थापित नहीं होगा, हमारा जीवन उद्देश्यहीन होगा। हमारे अंदर अंतर्ज्ञान की अनुभूति नहीं होगी। जब
हमारा संबंध परमात्मा से होगा तो हमें अंतर्ज्ञान की अनुभूति होगी, हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, हम जीवन के प्रति रुचि लेने लगेंगे, जीवन हमारा एक रुचिकर हो जाएगा और हम जीवन रूपी किले को पार कर पाएंगे। हम छोटी छोटी समस्याओं पे इतने घिरे रहते हैं कि हम बड़ी जो हमारे गोल हैं उन पे हम कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना होगा, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं उस पर हमारे को नज़रअंदाज करना होगा और हमारे जो मेन लक्ष्य हैं उन पे हमें पूरा फोकस करना होगा। हम ये जीवन बहुत अद्भुत है, हम देख रहे हैं जैसे कि हमारे चारों तरफ आश्चर्यजनक अद्भुत घटनाएं हो रही है। हम बिना किसी प्रयास के सांस ले रहे हैं, हमारा पाचन तंत्र कार्य कर रहा है, हमारा दिल धड़क रहा है, सूर्य का निकलना, सूर्योदय का होना, चंद्रमा का निकलना, चांद तारों के निकलना और छिपना, पृथ्वी का घूमना, ये सभी घटनाएं एक आश्चर्यजनक है। मौसम खुद ब खुद बदल रहे हैं, हमारे चारों तरफ पूरा चक्र एक अद्भुत है। यदि हम ब्रह्मांड के इस सिस्टम को समझ नहीं पा रहे हैं या संदेह कर रहे हैं तो हमें ऐसे इंसान से मिलना होगा जो 100% सकारात्मक हो, मानसिक शांति से परिपूर्ण हो। हमें ऐसे इंसान से मिलना होगा और उनसे पूछना होगा कि ब्रह्मांड की इस आश्चर्यजनक घटनाओं के बारे में। यदि वो इंसान आपके सवाल से उत्साहित हो जाए तो उससे उनके अनुभव जानने की कोशिश कीजिए, जिससे कि वो अपने अनुभव आपको बता सके। पूरा ब्रह्मांड एक आश्चर्यजनक है, उसे एक अनविजुअल फोर्स मॉनिटर कर रहा है। हम आप अपने जीवन को अगर अद्भुत बनाना है तो हमें इस ब्रह्मांड के सिस्टम को समझने की कोशिश करनी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक और परिपूर्ण लोगों से संबंध बनाने की कोशिश करनी होगी। उनसे हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जिससे कि हम उन बातों को अपने जीवन के अंदर उतार के अपने एटीट्यूड में बदलाव कर सकें, अपने नज़रिए को विस्तार दे सकें। हम अपने नज़रिए का विस्तार करके अपने जीवन में बेहतर संबंध, तनाव मुक्ति, मानसिक शांति जैसे विकसित कर सकें और जीवन का आनंद ले सकें। तो दोस्तों, हम अपने जीवन को अगर विस्तार देना चाहें तो नज़रिए को विस्तार देना होगा, उसे संकीर्णता से विस्तृत करना होगा। दोस्तों, आज के विषय में इतना ही। अगले विषय पर मैं और कुछ बोलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।